मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आदित्य की गाड़ी से जयराज और मंगल का होगा एक्सीडेंट। इस हादसे की वजह से क्या जयराज और मंगल की पोल खुल जाएगी या फिर कहानी में आएगा नया मोड़। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही था कि अदिति यहाँ पर पहला स्वाद की कमान को संभालने के लिए रेडी हो गया है, क्योंकि वो इस पहला स्वाद के आड़ में अपने नकली नोटों के धंधे को भी करना चाहता है। इसी वजह से यहाँ पर आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सभी इन्वेस्टर अदिति को पैसा देने से मना कर देंगे, इन्वेस्ट करने से मना कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जयराज खड़ा रहेगा और अदिति का साथ देगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जयराज और मंगल मिलकर ये प्लान कर रहे हैं ताकि वो अदिति को फंसा सकें, और इसी का फायदा यहाँ पर होने वाला है मंगल को। एक्चुअली यहाँ पर आप देखेंगे कि जयराज आदित्य से पिछले 5 साल की हिस्ट्री मांगेगा उसकी कंपनी की। इवन यहाँ पे वो उससे कुछ ऐसे टास्क करने को देगा जो कि आदित्य जानता ही नहीं है। पहला स्वाद में वो उसको करना क्या है उसको कुछ अता पता ही नहीं होगा, जिसके चलते यहाँ पर वो मंगल की हेल्प लेगा। लेकिन मंगल की हेल्प इतनी आसानी से नहीं लेगा और वो मंगल के आगे अपना सर भी नहीं झुकाने वाला। वो यहाँ पर पहले मंगल को ऑब्जर्व करेगा। एक्चुअली मंगल यहाँ फुल एक्टिंग मोड में होगी। यहाँ पर वो शुभी के साथ नजर आएगी और शुभी को कुछ ना कुछ सुनाते हुए दिखाई देगी। एक्चुअली वो शुभी को कहेगी कि तुम हिसाब किताब ढंग से नहीं देखती हो, तुम हमेशा गड़बड़ कर देती हो शुभी। मुझे देखो, मैं पिछले 5 साल से सबको संभालते हुए आ रही हूँ। पहला स्वाद मैंने संभाला, अब ये नया बिजनेस मैं संभाल रही हूँ। जब सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं तो मैं ठीक करती हूँ। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं मंगल अपनी प्रशंसा करती है ताकि वो आदित्य की नज़रों में ये साबित कर सके कि पहला स्वाद सिर्फ वही संभाल सकती है, वही चला सकती है। अगर आदित्य को इस कंपनी में आगे बढ़ना है तो उसको भी रखे। और ये बात यहाँ पर आदित्य के दिल में बैठ जाती है और वो कहीं ना कहीं मान जाता है कि मंगल के बिना मेरा काम तो नहीं होने वाला। जिसके चलते यहाँ पर आप देखेंगे कि वो सौम्या से मिलेगा और सौम्या यहाँ पर आदित्य से नाराज नजर आएगी। वो कहेगी कि मंगल फिर से तुम्हारी लाइफ में आ गई है, तुम फिर से मंगल के पास जा रहे हो, आदित्य तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। इस तरह से बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हुए दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर आदित्य उसको साफ तौर पर बोल देगा कि तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो बेवकूफ़ हो, तो मैं सिर्फ कंपनी चलाने के लिए रखना चाह रहा हूँ और तुम प्लीज़ मेरा इसमें सपोर्ट करो, क्योंकि हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिसके चलते यहाँ पर जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही होगा कि मंगल किचन में काम कर रही होती है, आदित्य वहां जाएगा और उसको यहाँ पर ऑफिस में काम करने के लिए अप्रोच करेगा। पहले मंगल मना करेगी एंड फाइनली वो मान जाएगी। अब यहाँ पर कुसुम भी पूरा सपोर्ट करेगी मंगल को कि तुम जाओ मंगल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे मंगल कुसुम के साथ ऑफिस जाएगी, क्योंकि कुसुम यहाँ पर चाहती है कि ये जो शुरुआत है बहुत अच्छे तरीके से हो, धमाकेदार हो। जिसके चलते वो मंगल का वेलकम करेगी, पूजा पाठ करके उसको अंदर बुलाएगी ऑफिस में। और बाकी की जो लेडीज होंगी वो भी मंगल को देखकर खुश हो जाएंगी कि मंगल जी ने वापसी कर ली है, मंगल जी आ गई हैं। तो काफ़ी खुशी का माहौल होगा ऑफिस के अंदर। अब यहाँ पर मंगल उन महिलाओं के साथ मिलकर खाना बनाएगी, खाने की पैकिंग करवाएगी। वहीं दूसरी ओर बात करें कुसुम की, तो कुसुम भी इधर उधर छोटा मोटा काम करते हुए दिखाई देगी। तभी यहाँ पर कुसुम मंगल से कुछ ऐसा कहेगी जिससे कि मंगल को बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। एक्चुअली कुसुम यहाँ पर मंगल से कहेगी कि मंगल मैं चाहती हूँ तुम दोबारा से एक हो जाओ, मतलब आदित्य और तुम दोबारा से एक हो जाओ। जो शादी पिछले 5 साल पहले अधूरी रह गई थी, मैं चाहती हूँ कि वो शादी दोबारा से हो जाए। मतलब यहाँ पर कुसुम को ऐसा लगता है कि आदित्य वापस आ गया है तो मंगल और आदित्य की दोबारा से शादी कर देनी चाहिए। लेकिन मंगल जैसी बात सुनेगी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी और वो मन ही मन सोचेगी कि अम्मा मैं आपको कैसे बताऊँ, आदित्य जी तो ऑलरेडी सौम्या को वापस लेकर आ गए हैं, वो तो आज भी सौम्या के ही हैं और मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक मोहरा हूँ, मुझे तो यहाँ पे सिर्फ वो यूज़ कर रहे हैं और मैं भी उनको यूज़ ही कर रही हूँ। मैं उनका पर्दाफाश करने के लिए उस ऑफिस में आई हूँ, लेकिन मैं ये सच आपको नहीं बता सकती। अब यहाँ पर कुसुम की बातें सुनकर मंगल यहाँ कोई जवाब नहीं देगी, जिसके चलते यहाँ पर कुसुम बोलेगी कि मैं जाकर ही इस टॉपिक पर आदित्य से बात करूंगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड में यहाँ कुसुम आदित्य से भी कहेगी कि तुम मंगल से शादी कर लो, लेकिन आदित्य यहाँ पर अपनी अम्मा की बात को टाल देगा और कहेगा कि अम्मा मेरे पास इन सब के लिए भी टाइम नहीं है, मैं अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुसुम कुछ ना कुछ ऐसा तिगड़म लगाएगी जिससे कि इन दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई देगी। इधर बात करें कुसुम की, तो कुसुम पहला स्वाद की जो पैकिंग होती है उसको चेक करती है और देखती है कि अच्छे से पैक नहीं हो रहा है। जैसे ही वो पैक करेगी आदित्य आएगा और उसको वहां से हटा देगा, जिसके चलते यहाँ पर मंगल समझ जाएगी कि कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही वो पैकेट वगैरह चेक करेगी तो उन पैकेट्स के अंदर ऊपर से तो खाना होता है और नीचे उसके नकली नोट पैक किए होते हैं।
मतलब यहाँ पर पहला स्वाद की आड़ में नकली नोटों का धंधा जो है वो अदित करना चाहता है, जिसके चलते आप देखेंगे कि मंगल यहाँ पर उन सभी नोटों की फोटोज क्लिक कर रही होगी, तभी पीछे से अदित आ जाएगा और अदित को देखकर मंगल शॉक्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर मंगल डर जाती है कि क्या पता अदित ने उसको देख लिया, बट ऐसा नहीं होने वाला है। मंगल यहाँ पर कोई ना कोई बहाना बना देगी कि देखिए पैकिंग अच्छी नहीं हुई है या कुछ भी वहाँ पर वो बोल देगी एंड फाइनली यहाँ पर बच जाएगी और अदित भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, जिसके चलते यहाँ पर आदित्य जल्दी जल्दी सारा सामान पैक करवा के जितना भी माल होता है वो गाड़ी में लोड करवा के वहां से भेज देता है और पीछे से वो खुद भी जाता है। उसको ऐसा लगेगा कि कहीं आगे कोई चेकिंग ना कर रहा हो, कहीं पुलिस ना मिल जाए, इसी वजह से आदित्य पूरी सिक्योरिटी के साथ वो पीछे से जाएगा और वहां पर उस गाड़ी का पीछा करेगा। तभी आप देखेंगे कि मंगल तुरंत जयराज को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी कि यहाँ से नोटों का भरा हुआ ट्रक गया है, पहला स्वाद का लेबल लगा है, आप प्लीज उसको जल्दी से देखिए। जिसके चलते यहाँ पर तुरंत जयराज पहुंचेगा ऑफिस और जयराज अपनी बाइक से आएगा और यहाँ वो मंगल को भी बैठा लेगा, मतलब मंगल को हेलमेट देगा। पहले तो मंगल मना करेगी बट वो मंगल को भी बैठा लेगा और खुद भी हेलमेट लगाकर उस गाड़ी का पीछा करने लगेगा। तभी अचानक से आप देखेंगे कि यहाँ पर सामने से आदित्य की गाड़ी आ रही होती है और इधर से इन लोगों की बाइक आ रही होती है और दोनों की भिड़ंत हो जाएगी और यहाँ पर जयराज और मंगल सड़क पर गिर जाएंगे और आदित्य की गाड़ी से इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर आदित्य देखेगा कि ये तो जयराज है और मंगल है तो एकदम शॉक्ड हो जाएगा कि मंगल को तो मैं अभी ऑफिस में छोड़ के आया था, ये यहाँ पर क्या कर रही है और जयराज यहाँ पर क्या कर रहा है, वो तो हमारा इन्वेस्टर है तो उसको तो इस हालत में मंगल के साथ नहीं होना चाहिए। इवन इन लोगों की बनती भी नहीं है, ये तो इतना लड़ते झगड़ते हैं। मतलब यहाँ पर आदित्य बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर मंगल को और जयराज को कोई ज्यादा चोट नहीं आती है। अब यहाँ आदित्य उनसे सवाल जवाब करेगा, जिसके चलते यहाँ मंगल तो डर जाएगी, लेकिन जयराज यहाँ पर पूरी बात बताएगा कि देखिए पहला स्वाद इससे रिलेटेड कुछ काम था मुझे, इसलिए मुझे मंगल के पास आना पड़ा क्योंकि मंगल ने कंपनी ज्वाइन कर ली है, मुझे अभी अभी पता चला है, जिसके चलते मुझे मंगल जी के पास आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में जानना था और पिछले 5 साल की हिस्ट्री जाननी थी, तभी मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ मंगल भी बहुत ज्यादा रूड नजर आएगी जयराज के साथ कि हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा था, पहला स्वाद का काम था जिसकी वजह से मैं इनके साथ आई हूँ, वरना मुझे ये कभी पसंद नहीं है। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जयराज और मंगल दोनों एक्टिंग करेंगे और एक दूसरे से नफरत करने की एक्टिंग करेंगे ताकि यहाँ पर आदित्य को शक ना हो, और होता भी कुछ ऐसे ही है। आदित्य को यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा उन लोगों के ऊपर और आदित्य अपना काम अच्छे से करता रहेगा और वहाँ से चला जाएगा। और यहाँ पर मंगल बोलेगी कि आज तो हम बाल बाल बच गए, बट यहाँ पर आदित्य की जो गाड़ी गई है उस गाड़ी का बिल्कुल ये लोग पीछा करेंगे और इस बार भी हर बार की तरह उस प्लान को फेल कर देंगे। लेकिन आदित्य यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि जो मंगल कल तक इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती थी, वो आज अपने सबसे बड़े दुश्मन जयराज के साथ मिलकर काम करने को रेडी हो गई है, इवन उसके साथ बाइक पर बैठकर जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात आदित्य को बहुत ज्यादा डाउटफुल लगेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा आगे आदित्य क्या करता है।